जी। भगत राम जी, मामला ये है कि एक अभियान सा चल गया, मतलब बदजुबानी या जो भाषा का इस तरह राजनीति में जिस तरह से ये दो तीन बयान ये हो गए। इधर राहुल गांधी पर जो बयान दिया गया कांग्रेस के, उसके लिए आज कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में, देश भर में प्रदर्शन करती हुई दिखाई दी है। तो ये स्तर गिर रहा है, उससे कोई सामाजिक सरोकार वाला मामला तो बचा नहीं। जनता के मुद्दों की तो फिर कौन ही दुहाई देगा? नहीं, किस नहीं, तरह की बिल्कुल राजनीति की? बिल्कुल, ये जो राजनीति का जो अखाड़ा है ना, वो हाँ। बहुत उल्टा सीधा हो गया है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मर्यादाएं भूल चुके हैं। जो एक मर्यादा तरीके से एक स्टेटमेंट दिया जाता था, अभी जो वरुण जी बोल रहे थे कि भाजपा क्यों ऊपर नहीं उठ रही है, किस वजह से नीचे आ रही, बट लेकिन ये तो देखना चाहिए ना, जनता विपक्ष को भी सुन रही है। मठाधीशों पर इस तरीके की टिप्पणी करना, सनातन धर्म के उसको नीचे दिखाना, क्या ये ठीक है विपक्ष का काम? क्या विपक्ष का काम, या फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर ये बिल्डोजर का ही आविष्कार हुआ है? क्या पहले बिल्डोजर नहीं चला है? आप देखेंगे कि ये आजम खान जी के दौरान जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, तब भी बिल्डोजर चला। रामपुर गांव में वहां पर बिल्डोजर चला और एक गरीब का घर उजाड़ा गया। और 2014 और 16 के आसपास बिल्डोजर इतना चला कि 20 से ज़्यादा जगहों पर बिल्डोजर चला। बट लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकती है कि अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है और सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। दूसरी बात आ जाती है कि विपक्ष किस तरीके से अपने मुद्दे उठा रहा है। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से सहमत हूं कि रोजगार पर बात हो, शिक्षा पर बात हो और अच्छे डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट के बारे में बात हो, बट लेकिन इस तरीके से किसी को नीचा दिखाना, हिंदू और मुस्लिम और जातियों पर इस बात को फंसा देना, ये कहीं ना कहीं किसी हद तक राजनीति के लिए बहुत ही क्वेश्चन मार्क लगता है। सोचनीय। दुबे जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक तंज कहो या एक बयान कहूं, उन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव की जो हार का प्रेशर है वो योगी जी झेल नहीं पा रहे हैं और उपचुनाव से पहले इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए, अभी शायद पहली बार पुरोहित जी ने एक बात बोला था, निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। अगर ये 10 सीटों में कहीं इधर उधर हुआ तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, और याद रखना कि योगी जी की कुर्सी गई, योगी जी नहीं बचेंगे। अब वो जो झटपटाहट है कि अगर हम कहीं नीचे हो गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी, तो वो सोच से ये अभी सब काम कर रहे हैं कि कैसे भी मेरी कुर्सी बची रहे। आप सोचिए कि आखिरकार जनता ने तो ये नकारा है ना, ये तो आप भी मानते हैं ना, और ये पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान मानता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में सरकार आने से पूर्णतः बहुमत से रोका है तो उत्तर प्रदेश ही है। तो वो तो कहते हैं सरकार तो बन गई ना। अरे, सरकार बनने से क्या हुआ? लंगड़ी सरकार और पूर्ण बहुमत की सरकार में बहुत अंतर सरकार है। बनाना है सर। अगर नहीं, उसमें अगर आप देखते हैं, ये वक्फ बोर्ड वाला जो मामला था, अगर ये 300 से ऊपर होते तो पारित करा लेते भाई, लेकिन नहीं। अगर किसानों का आंदोलन जो हुआ उसमें ये बैक आए, ये हर चीज में बैक जा रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनकी पनौती चालू हो गई है। अब वो पनौती कब तक पूरी होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मामला अभी, जैसे कि मिश्रा जी ने बोला कि राम मंदिर, मेरा सेंस राम मंदिर के लिए नहीं था। मेरा सेंस ये था कि वो लड़की वहां सफाई कर्मी थी, इसलिए मैंने वो बोला कि वो सफाई कर्मी थी। लेकिन उसमें जो लड़कों के नाम आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लड़के हैं। लड़की ने खुद आज स्टेटमेंट दिया है। तो अगर लड़की का स्टेटमेंट माना जाएगा कि मेरा स्टेटमेंट माना जाएगा कि आपका माना जाएगा? जो विक्टिम है, जिसके साथ हादसा हुआ है, वो जो बोल रही वही सही माना जाएगा ना, कोर्ट भी उसको सही मानेगा। तो कहने का मतलब, चाहे बनारस हो चाहे ये हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व हैं तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम राम राम की माला जपेंगे। लेकिन अगर कहीं दूसरा फंसता है तो हम उसको राजनीतिकरण का एक रूप दे देते हैं। ये जो मानसिकता है वो समाज में कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगी। बेमुनस्ता का पाठ जो है भारतीय जनता पार्टी पढ़ाती है। हिंदू में डिवीजन का पाठ हमेशा भारतीय जनता पार्टी पढ़ाती है। हम समाजवाद की बात करते हैं जहां सारे चीज इक्वल हो, ना कोई ऊंचा हो ना कोई नीचा हो, इक्वल हो, समानता रहे सभी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से क्या कर रही है आप देखिए, मेरे कहने से नहीं है, आपने खुद ऑब्जर्व किया। ना बोल, ये मेरे लिए बोल रहे थे कि मैं बोलूं या ना बोलूं।
मैं एक अपनी पार्टी में ऐसा प्रवक्ता हूं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, मेरे पे कभी कोई रोक नहीं। हमने जो सही है उसको बोला है, और आपके भी साथ डिबेट हुआ है मेरा। जी, मैंने जी। कभी ऐसा नहीं, जो सच है उसका बोला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना, वो हमेशा गाइडलाइन को पकड़ के चलते हैं कि उससे हटे तो इनकी कुर्सी गई। मेरे लिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इसलिए मैं जो सही है, मैं चाहे ये जो आरोपी दुष्कर्म के हैं किसी का भी हो, किसी भी पार्टी से संबंधित हो, आप केस करिए, न्याय दिलाइए, जो जो पीड़िता है, क्या दिक्कत है, एक्शन लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब अपना है तो बचा के रखो, दूसरे का है तो उछाल के रखो, ये पद्धति नहीं चलेगी। और आने वाले चुनाव में आप देखना, मैं आपके चैनल के फिर माध्यम से बोल रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का डंका बजेगा और भारतीय जनता पार्टी को मौकी खानी पड़ेगी। चल प्रशांत जी, दो चीजें आपके उसमें आ जाती हैं कि साहब बार बार बुलडोजर आ जा रहा है कल से, अभी आज फिर एक तंज किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से कि साहब 30-35 मिनट के भाषण में, हर भाषण में योगी जी बुलडोजर की बात करते थे, बुलेट ट्रेन बनाने की बात करते थे, लेकिन आज गाजियाबाद में एक भी बार नहीं बोले बुलडोजर पर। तो बुलडोजर वाला जो अपना फॉर्मूला था, ये जो मॉडल था, कहीं कमजोर होता दिख रहा है क्या? देखिए साजिद जी, झूठ के पैर नहीं होते। आप एक झूठ को 10 बार बोलेंगे तो कुछ समय के लिए तो लगता है वो बात सच लगने लगती है, लेकिन अंततोगत्ता बात सच आ जाती है। पिछली भी जो कोर्ट की हियरिंग थी, कई चैनल्स ने डिबेट भी की, अरे बुलडोजर इंस्पेक्शन हो गया। जब मैंने कई बार डिबेट किया, उससे कोर्ट का ऑर्डर भी बताया। कल का भी कोर्ट का ऑर्डर है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, 2-3 पैराग्राफ का ऑर्डर है फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है कि उसमें कोई बुलडोजर एक्शन पे नहीं रहे। जो भी सार्वजनिक संपत्ति पे है, अगर चाहे कोई तालाब वगैरह की जमीन है, सरकारी जमीन पर, रोड पे है या उस पे फुटपाथ पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उस पे कार्रवाई कर सकते हैं, तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट के अंतर्गत होता है। और जो उत्तर प्रदेश सरकार का एफिडेविट पिछली डेट पे अगस्त में फाइल हुआ था, 8 अगस्त को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि हम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एफिडेविट फाइल किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला कि हमने जितने भी उत्तर प्रदेश में जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की है वो विधि सम्मत तरीके से की है, नोटिस देकर की है। जो भी अवैध अतिक्रमण था सरकारी जमीन पर, उस पे की है। तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये लोग प्रसन्न क्यों हो रहे हैं। इसमें प्रसन्नता वाली क्या बात है? क्योंकि कोर्ट तो जो भी होता है, जो पार्लियामेंट द्वारा और विधानसभा द्वारा एक्ट बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, उन्हीं के अनुसार काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का काम तो कानून बनाना है नहीं। और इलीगल डिमोलिशन का राइट तो म्युनिसिपैलिटी एक्ट में है। सुप्रीम कोर्ट स्वयं कई बार कह चुका है कि जो इलीगल डिमोलिशन है वो करना ही चाहिए। तो वो तो कोर्ट तो उसके कोई निर्णय के विरुद्ध जाएगा नहीं। कोर्ट ने खाली ये बोला है कि जो संदिग्ध अपराधी हैं, जिन पे अपराध सिद्ध नहीं हुआ किसी न्यायालय द्वारा, उनके निर्माण पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो निर्माण अवैध है, सरकारी संपत्ति पर बना हुआ है, सड़क पर है या गांव समाज की जमीन पर है, फुटपाथ पर है, उस पर तो कहीं कोई रोक है नहीं। तो इसमें प्रसन्नता व्यक्त करने वाली मुझे तो ये समझ नहीं आता क्या क्या बात है। और दूसरी बात, अभी विश्लेषक जी चिन्मयानंद की बात बोले, तो उसमें तो कोर्ट के द्वारा कोर्ट से बरी किया गया। हमने कोई मुकदमा वापस नहीं लिया। उनको मैं बता दूं कि सरकार कभी कोई मुकदमा वापस नहीं ले सकती है। सरकार के पास राइट नहीं है। खारिज करने का या बहस करने का राइट कोर्ट के पास होता है। अखिलेश यादव जी ने भी प्रयास किया था आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का, तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। ये लोग योगी जी पर भी कहते हैं कि मुकदमा वापस ली। भाई थोड़ा ज्ञानवर्धन कर लीजिए। मुकदमा कोई सरकार वापस नहीं ले सकती है, कोर्ट के द्वारा ही उसमें होता है। अब इसी तरह झूठ प्रोपेगेंडा हाथरस वाले केस में फैलाया गया। हाथरस का केस 1 साल पहले आ चुका है। मैं 1 साल से लिख रहा हूँ, कई चीजें जगह बोला है। अब हालांकि 4-5 दिन से मैं देख रहा हूँ मीडिया में चीजें आई, फिर भी ये लोग बेशर्म लोग जो वहां पे पूरा नंगा नाच किए 2020 में, ये लोग झूठ नहीं बोले कि हमने वहां पे झूठ बोला। भाई आपने 4 लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। माननीय न्यायालय ने कहा है कि कोई वहां पे रेप की घटना नहीं हुई थी। 3 लड़के बाइज्जत बरी हो गए। 1 लड़के को 304 या IPC में गैर इरादतन हत्या में खाली उनको सजा हुई है। वो भी जाके बाकी हायर कोर्ट्स में जाएगा तो उसको वहां पे वो बरी हो जाएगी कि ऑनर किलिंग का मामला था। वो सारी चीजें बयान है, लड़की के बयान दो हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएगी कि लड़की के दो बयान थे। पुलिस को उसने अलग बयान दिया है, डॉक्टर्स को अलग बयान दिया है। लेकिन चूंकि उसमें मीडिया का दबाव इतना था तो उसमें उस दबाव में चीजें कार्रवाई हो गई। उनको 3 साल लड़कों को वहां पे सजा भुगतनी पड़ गई। और जहां पे अपराधियों की बात है, अब ये पता नहीं कौन सी चीज ऊपर लेके कि अयोध्या वाले भी नई वाली घटना में भाजपा से जुड़े हुए लोग, आप भाई मुझे डिटेल दीजिए। अगर भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं तो हम उनको सस्पेंड कराएंगे। हम किसी को बचाव थोड़ा करें, उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया। इनके मुंह से इसका मोहित खान का नाम नहीं निकल रहा। मोहित खान तो जेल में है ना 2 महीने से, उसको तो बरी हुआ नहीं। क्यों नहीं अपनी पार्टी से निकाल लो? हम तो कह रहे हैं अगर हमारी पार्टी कहीं भी कोई गलत होगा, हम ये नहीं कहते कि हो सकता है गलत होगा, हम तो निकाल के बाहर करते हैं। हम किसी को आज तक डिफेंड किया हो तो बताइए।
इनका तो मोहित खान को इन्होंने जीजा बना के रखा हुआ है, कभी उसको उसका नाम लेने की इनकी हिम्मत नहीं है, उसको पार्टी से बाहर नहीं निकालना है। ये खाली लगातार झूठ प्रोपेगेंडा की यहाँ वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं भाई, उनके सब जानने वाले लोग थे। उसको राम मंदिर से आप लगातार जोड़ दो कि आपकी घृणा को दिखाता है। अब मैं कह दूं कि नवाब सिंह यादव अखिलेश यादव के रिश्तेदार हो गए, ये कोई तर्क नहीं होता है। इस तरह आप कुतर्क करेंगे तो उसको कोई मतलब नहीं है। गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने अपने व्हाइट हाउस पे छुपा के रखा था फरवरी 2017 में, रेप का आरोपी था। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरेंडर करने के लिए तब इन्होंने किया, फिर उसको 2017 में इन्होंने टिकट दिया। जब कन्विक्टेड हो गया तो उनकी पत्नी को इन्होंने टिकट दिया। हमने किसी ऐसे अपराधी को जिसपे अपराध चार्ज उसको कन्विक्शन छोड़िए, अगर उस पर सजा भी हुई हो या आरोप भी लगे हो, हमने किसी को टिकट देने का काम किया हो तो बताइए। प्रशांत जी, एक आरोप तो ये लोग लगा देते हैं कि गायत्री प्रजापति की पत्नी का फायदा राज्यसभा चुनाव में कम से कम बीजेपी ने तो कहीं ना कहीं लिया, तो ये आरोप ये लोग भी आप पर लगा देते हैं। अरे फायदा भाई आप निकालिए ना पार्टी से जी। आपकी पार्टी से विधायक हैं कि नहीं? आप बोल दीजिए हमारी पार्टी की विधायक नहीं, आपने कहीं निकालो, नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। लाभ लिया नहीं, मतलब फैक्ट बता रहा हूं। अनुपम जी के पास है कि गायत्री प्रजापति को आपने 2 बार टिकट दिया, जब वो जेल में था 2017 का चुनाव जेल से लड़ा। मैं अगर गलत कह रहा हूँ साजिद जी बता दिए, 2017 का चुनाव वो जेल से लड़ा, उसके बाद कन्विक्शन हो गया तो उनकी पत्नी को आपने टिकट दिया, हमने थोड़ा टिकट दिया है। अब कौन फायदा ले रहा? आप पार्टी से निकालिए ना भाई, हमने दिया। अखिलेश यादव है ना समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, हम थोड़ा अध्यक्ष। आपकी पार्टी बोलिए हमारी पार्टी से, मुझे स्टेटमेंट यहाँ दुबे जी दे दे कि हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, तो मैं मान लूंगा। नैतिकता की बात हमें मत बताइए।